एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर और सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2024 को याद करने से पहले हम 2023 को ही पहले याद करेंगे, मतलब उसे ही केयर मिस करेंगे। काफ़ी अच्छा 2023 गया है, तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान जिस तरीके से आपने हमारा 2023 से बिताया है उसी तरीके से 2024 भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहे। तो पहले 2023 को याद करेंगे, उसके बाद में 2024 के लिए भगवान से कुछ मांगेंगे कि मतलब 2024 भी हमारा खैर बहुत अच्छा जाए। तो अभी टाइम हो रहा है, मतलब अभी तो टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं और मैं सारा काम करके फ्री होके मैं बाहर आ गई थी थोड़ी देर टहलने के लिए। आज मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी क्योंकि नया साल है, तो आज के दिन लेट बिल्कुल नहीं उठना है, क्योंकि अगर बोलते हैं ना कि नए साल के दिन जो लेट उठेगा तो पूरा साल उसका हर एक काम में उसका लेट होगा और लेट फ्री होंगे, मतलब हर एक काम देरी से होगा। तो आज के दिन आलस नहीं करके आज के दिन मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी और मैं सारा काम करके फ्री हो गई थी। जितना खाना, क्योंकि पापा के लिए खाना बनाना था, सारा काम करके नहा धो के फ्री होके और फिर नहाने के बाद में मुझे बनानी है आज हमारे ठाकुर जी महाराज के लिए खीर, क्योंकि नया साल है और मीठे का भोग नहीं लगे ऐसा कुछ हो नहीं सकता। और आज हमारे घर में ऐसा कुछ स्पेशल बनेगा नहीं, कुछ तो नॉर्मल रोटी सब्जी बनी थी, सुबह आलू की सब्जी और रोटी, और ठाकुर जी के लिए बस सिर्फ मीठे में खीर बनेगी, क्योंकि उनको नए साल के दिन भोग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसलिए उनके लिए मैं खीर बना रही हूँ। दूध उबल गया था तो मैंने उसमें चावल डाल दिए हैं और अब चावल भी हल्के थोड़े से आधे पक चुके हैं। मतलब मैंने चावल को क्या था ना कि आधे घंटे पहले भिगो दिया था, ताकि वो क्या ना हल्के से अच्छे से नरम हो गए थे और ज़्यादा टाइम नहीं लगा था पकने में। 5 मिनट में मेरे चावल काफ़ी आधे पक चुके थे। फिर मैंने चीनी डाल के फिर मैंने 10-15 मिनट और पकाया, जिसमें मेरे चावल अच्छे से रेडी हो गए थे। लास्ट में जो काजू वगैरह थे तो फिर मैंने वो सब चीज़ें डाल दिए, उसमें ड्राई फ्रूट थे जो मेरे पास, काजू या बादाम थे और जो किशमिश थे तो वो डाल दिए थे। उसके बाद में गिरी आती है नारियल की, तो फिर वो घर पे ही रखी हुई थी तो उसको मैंने कद्दूकस करके उसे भी डाल लूँगी और गैस बंद करके लास्ट में इलायची होती है तो इलायची डाल लूँगी। क्योंकि आज हमारे घर में ऐसा है कि क्या हुआ है कि मतलब जो हमारा गांव है, मतलब जो वहाँ पे क्या है ना, कोई एक्सपायर हो गया है, मतलब 3-4 दिन हो गए, पर वो होता है ना मतलब कि परिवार में कोई मतलब काफ़ी दूर है पर परिवार में ही है, तो मतलब अभी हमारे घर पे कुछ कढ़ाई वगैरह नहीं चढ़ेगी, मतलब जैसे कि तेल में कुछ निकालना, पूड़ी वगैरह या फिर कुछ ऐसे मतलब स्पेशल खाना कुछ नहीं बनेगा घर पे। तो इस वजह से नए साल को आज मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, वरना नॉर्मल ऐसे बनाते रहते हैं, पर आज था कुछ बनाने का, पर नहीं बनेगा आज कुछ भी। पर भगवान को खीर का भोग लगाना था कुछ बना के मीठा, तो फिर इसलिए मैंने उनके लिए खीर ही बना ली है। और सुबह क्योंकि पापा के लिए सब्जी और चपाती मैंने उनको पैक करके भेज दी, सुबह खीर नहीं बनाई थी क्योंकि नहा धो के भगवान के लिए बना के भोग लगाना था। और फिर क्या ना, पूजा भी मुझे ही करनी थी, क्योंकि पापा से मैंने मना कर दिया था कि नहा, वो दीपक लगा के जाते हैं और नहा के तो दीपक लगा के चले गए थे, और फिर ठाकुर जी को नहलाना था तो फिर वो मैंने ही किया था। और उनके खीर का भोग लगा दूंगी, थोड़ी ठंडी करूँगी, गरम गरम हम भी नहीं खाते तो ठाकुर जी को भी गरम गरम नहीं खिलानी चाहिए। क्यों था जो जिद कर रहा था कि मम्मा बताओ आप कैसे जय जय महाराज को भोग लगाते हो ठाकुर जी को, तो मैं क्यों को बता रही थी और उसे भी लगाना था, तो उससे भी मैं ठाकुर जी को ही भोग लगवा रही थी, तो उसको भी मैंने ढोक दिलाया और उससे थोड़े से प्रे करने के लिए बोला ठाकुर जी को। और नया साल है तो कुछ अच्छी चीज़ें अपनानी है और जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़नी है। तो अभी तो खैर मेरा कुछ ही नहीं है, तो क्योंकि पापा बोल रहे थे कि मतलब मैं नए साल पे मैं कुछ करूँगा, मतलब ऐसे बोल रहे थे कि कुछ चीज़ें छोड़ूंगा उनको, कि मैं चीनी कम खाऊंगा और ऑयल भी कम यूज़ में लूँगा, ऐसे बोल रहे थे। अब देखते हैं कि कहाँ तक, खैर वो तो मेरे ऊपर है, उनके ऊपर नहीं है, डाल ना करना मेरे ऊपर होता है। तो उनका तो ये था और मेरा अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है कि मैं नए साल पे क्या लूँगी कि मेरा पूरा नया साल अच्छे से जाए, वही काम मैं पूरे साल करूँगी। तो क्या ना, शाम का वक्त था, मैंने क्या ना ठाकुर जी को भोग वगैरह सब लगा दे थे, और आपको पता है खीर बनी थी, तो क्यों हम दोनों ने दिन में खाना बहुत लेट खाया था, क्यों हम दोनों ने बस दिन में खीर खाई थी। फिर हमने क्या ना खाना मतलब 4 बजे कुछ ऐसे लगभग खाना बना के खाया था।
तो क्योंकि पापा भी क्या है ना जॉब से आ गए थे वो भी, तो फिर अभी क्या है ना उनके लिए सिर्फ चपाती बनेगी, क्योंकि अभी शाम को क्यों और मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। तो उनके लिए क्या है ना जो सुबह आलू की सब्ज़ी थी, आलू टमाटर तो उनकी सब्ज़ी थी, तो फिर वही मैं उनके रख दूँगी। मैंने बोला पर उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, मुझे आलू और टमाटर की सब्ज़ी सुबह काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मेरे वही हो जाए, क्योंकि हम दोनों को खाना नहीं है। और आप लोगों को लगेगा कि मतलब ये लोग कुछ ना कुछ बना के करते रहते, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारा भी मतलब जैसे नॉर्मल होते तो वैसा ही होता है, कभी सब्जी नहीं भी बनती तो नहीं बनती है, किसी दिन मतलब ज़्यादातर तो बनती है, पर कभी कभी होता है कि हमारे घर में भी सब्जी नहीं बनती है। जिस दिन एक जने होते करते तो बहुत कम बनती है, मतलब जो क्योंकि पापा थे तो उन्होंने मना कर दिया था, तो आज हमारे घर में भी सब्जी नहीं बन रही है, सुबह बनी थी। और क्या ना मतलब शाम को था होटल में जाने का प्लान कि शाम को होटल में चलेंगे खाना वाना खाने के लिए, घर पे कुछ नहीं बनेगा। पर क्या हुआ था ना, इतनी ठंड थी, और आपको पता है आज मैंने मतलब टोपा कैप भी लगा रखी, ऊपर से मफलर भी डाल रखा है, दुपट्टा डाल रखा है गले में, क्योंकि है ना ठंडी आज इतनी ज़्यादा थी कि मतलब बाहर निकलने की मतलब बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, हाथ पैर सब इतने ठंडे हो रहे थे, बहुत बुरे वाले। तो इस वजह से क्या था ना, फिर हम लोग क्या ना बाहर भी नहीं गए, क्योंकि पापा आने के बाद में फिर क्या ना कैंसिल हो गया था, उन्होंने बोला खाना खाने के लिए। फिर हम लोगों ने बोला कि बाहर निकलने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, दिन भर हम लोग ब्लैंकेट में बैठे हुए थे, क्योंकि हम दोनों मतलब नए साल पे शायद सब जगह ऐसी ठंड होगी बहुत भयंकर वाली, तो हमारे यहाँ भी वो वाली ठंड थी, बहुत तेज़ वाली थी, मतलब सब जगह न्यू ईयर पे बहुत मतलब ख़राब वाली ठंड है आज के दिन। तो हम लोग कहीं भी नहीं गए थे खाना खाने के लिए। और क्यू के लिए बनाऊंगी तो क्यू के लिए मैं हाथों वाली चपाती बनाऊंगी, क्योंकि जो हाथों वाली चपाती होती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो क्या ना बेलन से नहीं करो, आटा मैंने बिल्कुल ऐसा इतना सॉफ्ट आटा होता है कि हम हाथों से जो रोटी बनाते हैं ना, हाथों से बेलन की जगह हाथों से आराम से बड़ी हो जाती है, और इतनी टेस्टी लगती है हाथों की रोटी। मतलब जैसे कि जो हम नॉर्मल जो बनाते हैं ना बेलन वगैरह से बनाते हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो मैंने भी ये क्या ना पहली बार ही रोटी बनाई थी, मैंने पहले बना के नहीं देखी, मतलब कभी भी मेरे को पता था कि काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि खा के तो देख रखा था, पर बनाई नहीं थी मैंने कभी भी। तो क्या ना बन तो अच्छे से गई थी, मतलब बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई थी बनाने में। कुछ भी चीज़ होती है अगर मेरे को बनानी होती है तो आराम से एक बार में मैं सीख जाती हूँ। पर क्या था ना इसका वो क्या ना बिल्कुल गोल नहीं बनी थी, थोड़े क्या ना जैसे कि स्क्वायर वाला पराठा होता है ना, तो उसकी तरह ही बनी थी रोटी, देख सकते हो बिल्कुल गोल नहीं है, पर लगी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि पापा ने बोला काफ़ी अच्छी लगी है। तो क्योंकि मैं थाली तैयार कर देती हूँ, मैंने उनके नमकीन प्याज ये सब कर दिए थे, और साथ में जो खीर बनाई थी, क्योंकि पापा तो थे ही नहीं वहाँ पे, तो अभी शाम को ही मैंने उनको खीर रखूँगी। तो क्योंकि पापा तो बोल रहे थे कि चलो ठीक है खीर, मतलब सब्जी नहीं बनी तो क्या हुआ, वैसे भी इतना कुछ है खाने के लिए। तो नया साल हमारा तो इसी तरह से गया है, ना ही कुछ खाना पीना कुछ नहीं, बस सिर्फ घर में खीर बनी है। खैर कोई नहीं है, मतलब वो जो एक्सपायर हुए थे ना वो भी क्या ना काफ़ी एज में थे, मतलब ऐसे नहीं थे कि हाँ काफ़ी एज थे, उनकी तबीयत भी काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी, तो फिर इस वजह से तो फिर किसी के मतलब हमारे यहाँ हमारे परिवार में मतलब किसी के यहाँ भी कुछ भी नहीं बना है, सब बस सिंपल रोटी सब्जी यही चल रहा है। तो फिर हमने भी यही बनाया किया है। अब कियो का क्या ना, कियो का भी उसका 3 तारीख को उसका बर्थडे आ रहा है, जहाँ तक उनका भी सब कुछ निकल जाएगा जो यहाँ पे एक्सपायर हुए उनका, उसके बाद में कियो के बर्थडे के दिन देखते हैं। उस दिन फिर बोला कियो के पापा ने कि कियो का बर्थडे आ रहा है, तो फिर उसी दिन चलेंगे बाहर खाना खाने के लिए, क्योंकि आपको पता है हम लोग बहुत कम जाते हैं, तो हमारा इतना कुछ था भी नहीं कि चले ही सही। अगर जाना होता तो हम लोग आज भी चल जाते, पर ऐसा कुछ नहीं था, ठंड की वजह से भी नहीं गए, और हमें क्या ना बाहर का खाने का इतना ज़्यादा शौक भी नहीं है। और क्यों हम दोनों क्या ना भूख भी बहुत कम ही लग रही थी ना, तो इच्छा वो तो होती है ना कि इच्छा हमारे ऊपर होती है, ठंड से खैर कुछ होता नहीं है, पर इच्छा क्या ना सबकी बहुत कम थी मतलब जाने करने की, तो फिर हम लोग क्या ना गए ही नहीं है। और मेरी क्योंकि पापा की चपाती बन गई, बस उनके लिए मैंने 2-3 चपाती बनाई थी, जिनमें से 3 बनाई थी, मतलब एक छोटी सी बनाई थी, क्योंकि 3 चपाती बनाना सही नहीं होता, तो एक छोटी सी और चपाती बनाई थी। एक्स्ट्रा में मैंने 4 हो गई थी, क्योंकि पापा ने बस 2 चपाती खाई थी, क्योंकि वो वैसे भी खाना बहुत कम खाते, उनकी ज़्यादा ऐसे नहीं है कि 3 चपाती 4 चपाती ऐसे कभी नहीं होता, 2 से 3 तो कभी कभी मान लो ना 2 चपाती में उनका काम हो जाता है। तो मेरा दूध भी गर्म हो गया था, और साथ में मेरा दूध भी निकल गया था, क्योंकि साथ में 2 या 3 काम साथ में करते हैं ना, तो कोई काम अच्छे से नहीं होता है। तो खैर न्यू ईयर तो काफ़ी अच्छा गया, खाने पीने से खैर न्यू ईयर होता नहीं है कि खाएंगे पिएंगे तभी हमारा न्यू ईयर मनाएंगे। अच्छे से रहो, दिन काफ़ी अच्छा निकल जाए, तो हर दिन एक न्यू ईयर की तरह होता है, नए दिन की तरह होता है, क्योंकि
हर दिन क्या होता है ना, आज का दिन है तो ये निकल गया, तो ये आज का दिन ही हमारे लिए नया है, निकलने के बाद में ये भी पुराना हो जाएगा, आने वाला दिन भी नया ही होता है, तो हर दिन न्यू ईयर की तरह ही मनाना चाहिए। तो मेरा खाना हो गया है, सब सारा काम हो गया है, मैंने गैस को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूध निकल गया था, तो वो कर दिया है। क्योंकि पापा कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो मेरे को बता रहे थे कहीं की कुछ न्यूज़ आई थी, तो फिर वो वाली मेरे को न्यूज़ बता रहे थे आके कि अन्नूदय का मतलब अभी के टाइम में ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें होती करती है, मतलब ऐसे बोल रहे थे वो। तो वो काम होने के बाद में फिर था मेरा क्लीनिंग करने का, बर्तन वगैरह साफ़ करने का, तो फिर मैं बर्तन भी साफ़ कर लूँगी। साथ के साथ ज़्यादा बर्तन तो है ही नहीं, बहुत कम बर्तन है आज के, तो क्योंकि पापा का ही खाना हुआ था और किसी का भी नहीं हुआ था। साथ के साथ मैंने दूध गर्म वगैरह सब रख दिए थे ताकि आप थोड़ा जल्दी फ्री हो जाएंगे, क्योंकि इतनी ठंड है ना, कोई किसी की बाहर निकलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। शायद सब जगह, अगर आपके वहाँ भी न्यू ईयर के दिन इतनी ठंड हो ना तो बताना ज़रूर कि किस किस जगह पे आज के दिन इतनी ठंड है। तो न्यू ईयर तो ऐसे ही गया है, ना ही तो बाहर गए ना ही कहीं गए, बस घर ही घर में पूरा। वैसे भी हाउस वाइफ के लिए तो वही होता है कि घर ही में ही न्यू ईयर बन जाता है उनका, तो वही था, यही सेलिब्रेट किया, यही क्या जो भी खीर बनानी थी तो उसी में हमारा तो सेलिब्रेट हो गया, सब हो गया उसी में। तो हो गया था शाम का टाइम, तो मुझे लगाना था बिस्तर, तो बिस्तर लगा लेंगे, इसके बाद में सो जाएंगे। जो डेली रोज़ का रूटीन होता है तो वही हुआ है आज भी हमारा। तो गद्दे को शाम को ही बिछाती हूँ, आपको पता है इसका डेली शाम को बिछना होता है, क्योंकि हम लोग अब इस कमरे में बहुत, जब शाम को जब रात को सोना होता है तब इस कमरे में आते हैं, वरना इस कमरे में कोई नहीं आता है। पर अच्छा लगता है, मतलब बिस्तर लगा के अच्छे से बिल्कुल क्लीन होता है, तो सोने में भी अच्छे से नींद आती है और माइंड भी काफ़ी फ्रेश रहता है। क्योंकि पापा दोनों अलग वाले रूम में दोनों अच्छे से बैठे हुए थे, मोबाइल देख रहे थे, कर रहे थे, और बस इसी के बाद में हम लोग क्या ना सो जाएंगे, कर जाएंगे। बस यही था आज की वीडियो में, और कुछ ज़्यादा था नहीं। तो आज की वीडियो का तो बस मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा, और सभी को दोबारा से हैप्पी न्यू ईयर।